वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे। राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक हमारे मौजूद है अभी। अब हाशमी साहब, उनका जो क्लेम है ना तहरीक इंसाफ का वो ये है कि अदालतें आपने 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू मैनेज कर ली। उसके बाद जलसा जुलूस एहतजाज करने की इजाजत नहीं होती तहरीक इंसाफ को। अगर वो सड़कों पर आते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो उनका बारहा ये कहना है जो हम सुनते हैं उनके रहनुमाओं का कि उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जब तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं किसी सियासी जमात के लिए तो जाहिर है फिर वो दीगर रास्तों की तरफ बढ़ती है जिसमें कानून शिकनी भी शामिल होती है। देखें जी, मैं आपको एक बड़ी वजाहत के साथ एक बात बता दूं जी। कि इमरान खान साहब बड़े फख्र से ये मिसालें दिया करते थे कि यूके में ये सिस्टम है, अमेरिका की अदालतें ये फैसले देती हैं। हम्म। आप सब ने देखा कि कैपिटल हिल के ऊपर जब हमले किए गए तो कैपिटल हिल के ऊपर जो हमलावर थे उनको जो उम्र उम्र कैद की सजाएं तक दी गई। जी। 10-10 साल, 8-8 साल, हम्म। मतलब उससे भी ज्यादा सजाएं दी गई। 18 साल भी हुई उसके है। बाद उसके जी। बाद जब लंदन में रॉयट्स होते हैं हम्म। तो यहाँ पे जिन लोगों ने उन रॉयट्स में तोड़ फोड़ की है उनके ऊपर उन्होंने फोरेंसिक करके सीसीटीवी इमेजेस से उन लोगों को पॉइंट आउट करके हम्म। इवन के यहाँ पे जो अंडर एज बच्चे हैं उनको भी उन्होंने उनके खिलाफ तारीख में पहली दफा हुआ है कि उनको भी जो ना वो उन्होंने सजाएं दी। अच्छा। तो ये बातें करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में किस तरह पुलिस वाले सबके सामने मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे होता है, लेकिन जब वो वहां पे राइट्स हो रहे होते हैं तो वो उठा उठा के जो ना वो गाड़ियों में मारते हैं बंदों को। हम्म। देखें, तशद्दुद की जो है वो जस्टिफिकेशन ये देना कि आपको जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जा रहा, तो ये देखें पीटीआई का एक पुराना वतीरा रहा है। इन्होंने पीटीबी के ऊपर हमला किया 12-13 सन 2013-14 की बात है। हम्म। इन्होंने वहां पे पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया। इनके आगे जो जितनी भी उस वक्त की जो सियासी कुव्वतें थी, हमारी हुकूमत थी 14 में जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, इनके 100 दफा कहा, इनके मिन्नत समाजत की गई, आप मेहरबानी करें, आपने एहतजाज करना है, आप डी चौक ना हर दूसरे चौथे दिन आ जाए करें। यहाँ पे मतलब एक सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं, यहाँ पे और बड़े मतलब एक ठीक है। दफातर हैं जो हम्म। जिनसे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों को वहाँ की जो लोकल जोग्राफी जो चीजों का ज्यादा मुझसे पता होगा, आप लोग वहां बैठे हुए हैं, हाँ। लेकिन नहीं मानते थे। इन्हें कहा जाता था कि आप आ जाएं, आपको बाहर वहां पे जगह देते हैं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, आप 126 दिन, 1026 दिन वहां बैठे रहें। नहीं जी, हमने तोड़फोड़ करनी है, बात ही नहीं करनी। अभी भी ये कहते हैं, इमरान खान माफी नहीं मांग रहा। हफ्ता पहले, बल्कि सॉरी 2-3 हफ्ते पहले अलीमा खान की जो पूरी मीडिया पे वो चीज चली है कि इमरान खान क्या ऐसी बात करे कि उसको माफ कर दिया जाए, उसकी जान छोड़ दी जाए, जी। ये नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। हम्म। ये इस वक्त एनआरओ के लिए ये तड़प रहे हैं कि इनको एनआरओ दिया जाए, इनकी माफी तलाफी की मैं जाए, इसी हवाले से। क्योंकि वजह सिर्फ ये है, सिर्फ वजह ये है हाँ। कि ये लोग अब रंगे हाथों जो 9 मई के हमलों के ऊपर जो है वो ये काबू आ चुके हुए हैं। अब पहले कहते थे लोग जी 1.5 साल हो गया है, सजाएं नहीं दी जा रही, हम्म। साल हो गया सजाएं नहीं दी जा रही। जब कानून ने अपना रास्ता लिया, जब पूरे फोरेंसिक करके देखें, उजलत में सजाएं दी जाती तो उन्होंने कहना लो जी चौथे दिन इन्होंने टांग दिया पकड़ के सारे 9 मई वाले। नहीं, जी। उन्होंने पूरी उसके ऊपर फोरेंसिक करके जो जो बंदे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो वहां से फ्रिज से सालन निकालता, जो वहां से मोर जो ना बगल में दबा के भागता, और जो वहां से जो ना कर्नल शेर खान का मुजस्मा जो है तोड़ते हुए पकड़े गए हैं, वो कौन थे? वो इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के बंदे हैं, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, वो डंडे लेके। इनके वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं मुझे यकीन करें उन बेचारों के ऊपर सम हाउ तरस भी आता है कि किस तरह इमरान खान ने इस कौम के जो नौजवानों का जो है हम्म। दिमाग साजी की है, उनका जेहन खराब किया है। आपको जो ना 8 साल के लिए अंदर है, आपको 10 साल के लिए अंदर है, किसी का बुजुर्ग वालदा है, वो क्या बेचारे उनके बच्चों का पढ़े लिखे लोग थे। ये इन लोगों की इसने इस फितना परवर शख्स ने एक ऐसी जेन शादी की है कि अब उन लोगों के ऊपर जो ना, मैं यकीन करें बतौर एक पाकिस्तानी, उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर वो बेशक उनको सजा जो मिली है वो चले। जस्टिफाइड है, जिनको हाशिमी लेकिन साहब एक तरह जिनको से ये सजा भी हो तो है ना कि गई, देखें वो नौजवानों का किस तरह इस जिनको बंदे ने जेन जिनको शादी की सजा है। हो गई, जो बाकी तहरीक इंसाफ है, जाहिर है वो एक सियासी जमात है ना। अगर वो चाहते हैं, अभी पिछले दिनों बारहा बयान आता है कि लाहौर में ही हमें जलसा करने दें मीनारे पाकिस्तान पे, तो जलसा करने में तो हर्ज नहीं होनी चाहिए, इजाजत नहीं दी गई उन्हें। देखें, इनको किसी भी जगह से पुरअमन जलसा करने के लिए किसी भी जगह कहीं मना किया गया, लेकिन बात यह है, इनकी आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्हें कहें कि इनकी गारंटी को तरीके इंसाफ वाले नहीं देते। पता है इनके अंदर खुद ऐसे फितना परवर लोग मौजूद हैं, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, ये कहते कुछ हैं, कह के आते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं जनाब, मसला ये है कि हुकूमत ने
और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2013-14 से जब ये धरने करने के लिए निकले में ये इंतहा से ज्यादा सब्र का जो ना वो जो ना मुजाहरा किया है। इन लोगों की समहाउ इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि इनकी तहरीक को खूनी रंग खुदा न खासा मिले। अच्छा। ये हुकूमत की सब्र और कानून नाफिज करने वालों अदारों की सब्र का नतीजा है कि उन्होंने आगे से रिटेलिएट नहीं किया, उनके ऊपर पथराव किया गया। कानून नाफिज आपके सामने जो धरनों के दौरान आपने कई एक नहीं दर्जनों फुटेजेस देखी होंगी जिसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर ये लोग और तैरुल कादरी उस वक्त भी जो ना मैदान में जो ना थे, उन्हें कजन करार दिया गया था ना, इनका बदतरीन तशद्दुद किया गया था, लेकिन आगे से जवाब इन्हें नहीं दिया गया। चाहते यही थे कि यहाँ पे खुदा ना खासा को 8-10 लाशें गिरे, इनकी तहरीक को खूनी रंग मिले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हालात नॉर्मलाइज रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं रिजवान खानजादा साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। खानजादा साहब, ये जो असद कैसर साहब ने कल एक गुफ्तगू की है एक निजी टीवी चैनल से, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कदम बढ़ाएं और सबको मिलकर बिठाएं, तो एहसास हो गया है तहरीक इंसाफ के अंदर के जाहिर है आगे बढ़ना है, सियासत करनी है, इस मुल्क में आगे चलना है, तो सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी और इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बात तो 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा। जब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो जब से असद कैसर साहब भी बात कर रहे हैं, कोर कमेटी भी बात कर रही है, हमारी जो सियासी कमेटी है वो भी बातचीत चल रही है। लेकिन ये बातचीत सिर्फ लॉलीपॉप की हद तक है, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। अच्छा। ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ये खुद माजूर है। अदालतें आप देख लें क्या पोजीशन है आपकी अदालतों की। अदालतें लिख कर फैसला देख रही हैं, कर रही हैं, सोच रही हैं। ये कौन सा तरीका बनता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप देख लें। फिर उसके बाद आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, अगर नवाज शरीफ या हुकूमत या XYZ कोई भी बातचीत करना चाहता है, तो उसका तरीका ये थोड़ी होता है कि एक तरफ आप सजाएं देंगे, एक तरफ आप झूठी सजाएं तो अदालतें दे रही है ना खानजादा साहब, वो उसमें हुकूमत तो नहीं दे रही सजाएं। मुलाकातें बंद करेंगे, नहीं मुलाकातें बंद करेंगे, फिर आप बोले बातचीत करेंगे। ये कौन से तरीका है बातचीत करने का? बातचीत करने के लिए आपको माहौल बनाना पड़ता है, आपको नाराजगियां दूर करनी पड़ती हैं। फिर कोई नाराज आदमी आपसे बातचीत करता है, लोग घर में भाई बहन से बातचीत नहीं कर सकते अगर आप लड़ते रहेंगे, तो जवाब पे जवाब देते रहेंगे, कौन बातचीत करेगा? असल में जो मुज़ाकरात जितनी कोशिश हुई ना खानजादा साहब, हुकूमत का ये क्लेम है, हुकूमत का मैं आपको बता देता हूं, वो ये कहते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे अटके हुए हैं कि पहले हमारे चेयरमैन को आप छोड़ दें, बाकी बातें बाद में होंगी। अब एक शख्स को अगर अदालत ने सजा दी है तो जाहिर है अदालत छोड़ेगी उसे, हुकूमत ये कैसे फैसला कर सकती है? ये अदालत तो इनकी खुद मातेहत चल रही है। कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं आप? वो कौन सी अदालत इस मुल्क में है? अदालतें होती, कानून होता, तो ये काम होते हैं सारे। नहीं, तहरीक इंसाफ इस वक्त खानजादा साहब किसी अदालत पे यकीन नहीं रखती पाकिस्तान की। सर, हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं। अगर अदालतें इंसाफ देंगी तो हम समझेंगे वाकई अदालतें सही हैं। जब अदालतें इंसाफ नहीं देंगी तो हम क्या कहेंगे? आप बताएं हमारे को। 2.5 साल से हम सफर कर रहे हैं, हमारा चेयरमैन अंदर बंद किया हुआ है आपने, उसके बाद मुलाकातें नहीं करने देते, फैमिली को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, तो कौन सी अदालतें, कौन सा कानून है? किस कानून को हुकूमत मान रही है? आप खुद सोचे ना, किस कानून को हुकूमत मान रही है? मेरे ये भाई हाशमी साहब जो हमको ये लंदन और फ्रांस की किताबें पढ़ा रहे हैं, ये लंदन और फ्रांस से पाकिस्तान कहाँ है? ये कौन सा इंसाफ है? वहां इंसाफ होता है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है। खानजादा साहब, मैंने जो बात कही है ना उसको उसी पराये में देखा जाए। मैंने ये कहा कि जहाँ पे लंदन और फ्रांस और अमेरिका की मिसालें, जहाँ इमरान खान इंसानी हकूक की मिसालें दिया करता था ना, वहां पे भी जो तशद्दुद करने वाले और 9 मई के तर्ज के ऊपर जो दहशतगर्दाना रियासत के ऊपर हमले करने वालों के साथ जो ना कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनके खिलाफ जो ना उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती। मैं जिस पराये में बात की है उसको उसी पर्सपेक्टिव में देखें कि मैंने कहा कि ये वो ममालिक हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा इंसानी हकूक की जो है पाबंदियां की जाती है, लेकिन जब 9 मई की तर्ज के ऊपर 2 मिनट रह गए हैं, मैं कानूनी नुक्ता जानना चाह रहा हूं, तो उस वक्त यहाँ पे PTI के लोगों की तरह जो ना उनको थोड़ा नहीं जग गया था। वो तो कहते ही नहीं है ना हाशमी साहब, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हमने किया ये फॉल्स फ्लैग था, हमें फंसाने के लिए था। इन्हें अदालतों के ऊपर उस अदालत के ऊपर यकीन है जिसने कल इमरान खान को 1-2 केसेस में जो जमानत है सुप्रीम कोर्ट में 8 केसेस में, दूसरी अदालत इन्हें बुरी लगती है।
अच्छा, चले मैं आखिर में पूछ लेता हूँ, कौन गुलाम सी अब्बास जमानत हरल बुरी साहब लगती है? हमारे साथ मौजूद जो है। हरल फिर साहब इनको ये फरमा जमानत ना दीजिएगा। दे वो बुरी लगती है, जो जी इन्हें जमानत दे दे इमरान खान को, वो जो ना अदालत बहुत अच्छी है इनके लिए। जो ये हरल अदालत इनका साहब, इनका इंसाफ हरल करेगी, अच्छाई और बुराई का जो मेयार ये है। अदालत इंसाफ करेगी हम उसका एहतराम आपके करेंगे, जो आपके कानून नजदीक का इंसाफ एहतराम जो है वो करेगी, अब आपने तो अदालतें इंसाफ अपनी का फैसला मयार दिया कि क्या हो, इंसाफ ये किया भी है तो मसला है भाईजान। ना। पिछली हुकूमत के दौरान हम बिल्कुल देखते थे ये कि 9 उस वक्त मई वो बहाना था, नाराज होते थे इमरान खान अदालतों से। अब निशाना था। तहरीक इंसाफ इमरान जो खान निशाना नहीं अपोजिशन था, में होता है इमरान वो खान ने अदालतों खुद से 9 मई खुश नहीं करवाया होता और यहाँ पे। उसमें शामिल है नहीं, रिसीवर जो ये अब 9 लड़ा जा मई रहा है। बहाना था, इमरान खान मुझे निशाना था, 47 पे शहबाज शरीफ को लेके आना था, ये सारा ड्रामा था। अच्छा, मुझे थोड़ा सा शादी कर रहे थोड़ा हैं। सा मैं जहमत दूंगा आप दोनों को। मैं हरल साहब से ये जानना चाहता हूं, सर फरमा दीजिएगा कि ये जो एग्जीक्यूट करने वाले थे 9 मई, चाहे वो कोई भी हो, तहरीक इंसाफ कहती है हमारे लोग नहीं थे, बहरहाल जो भी हो उनको सजाएं हो रही हैं। प्लानर जो दफा 109 है गालिबन, अगर मुझे सही याद है तो जो एयानत जी जी जुर्म है उसके तहत किया जी जी जाएगा। प्लानर क्या बानी चेयरमैन पीटीआई, उसमें किस तरह प्रूव किया जाएगा कि उनकी प्लानिंग के थ्रू ये सारा कुछ हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन जी। देखिए देखिए, जिस दिन ये 9 मई वाला वाकया हुआ है, उस दिन तो इमरान खान जो है वो पुलिस की कस्टडी में थे, और दूसरे दिन जो है उनको पेश किया गया इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। देखिए जो असद कैसर साहब फरमा रहे हैं, देखिए ये हर किसी को पता है कि नवाज शरीफ साहब भी इन सब चीजों के विक्टिम रहे हैं जी। ये जो अब पीटीआई के ऊपर जो सारे मामलात इनके साथ हो रहे हैं, जो सियासी मुकदमात बन रहे हैं, जेल में सारा कुछ, ये नून लीग इन चीजों से गुजर चुकी है। और बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदानों ने तारीख से एक ही सबक सीखा है कि इन्होंने। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है, हमारा तकरीबन वक्त पूरा हो गया है। गुलाम अब्बास हरल साहब कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, रिजवान खानजादा साहब हमारे साथ तहरीक इंसाफ से मौजूद थे, और राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से उनको रिप्रेजेंट अपनी जमात को कर रहे थे। नाजरीन, 9 मई और इसके फैसले, कल एक अहम फैसला मुतवक्किल, फैसलाबाद की एटीसी अदालत में राना सनाउल्लाह के डेरे पर जलाओ घिराव का मुबैना ये इल्जाम है, जिसके नतीजे में 109 मुल्जिमान के अगेंस्ट ये ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद अब फैसला महफूज कर लिया गया है। कल हफ्ते का पहला रोज है, और पहले रोज दोपहर 2 बजे ये फैसला सुनाया जाना है। अगर इस फैसले के मुताबिक तमाम वो अहम रहनुमा जो तहरीक इंसाफ के इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ यह फैसला आता है, तो मजीद कौमी असम्बली से 2 कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के रुकन नाअहल हो सकते हैं, जिसकी वजह से मजीद ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। ये सियासत किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? क्या हुकूमत अपना नंबर मजीद मजबूत करने में कामयाब होती जा रही है जो अभी तक हम देख रहे हैं, या तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं कि मुस्तकबिल में वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।